हेलो। सबसे पहले तो आप सभी आदमी कैसे हैं? आई होप आप सभी आदमी अच्छे होंगे। अभी की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम सभी आदमी को घर में रहना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति पड़े तभी घर से बाहर जाना चाहिए। और अगर हम घर के बाहर जाते हैं तो बाहर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और इस मैसेज के साथ साथ और अगर किसी को भी अगर हो पाता है तो हम जरूरतमंदों को, उन लोगों को जो कोई असहाय लोग हैं, उनकी मदद करेंगे। चाहे पैसे से हो या खाने से हो, उनकी मदद करेंगे। इस मैसेज के साथ साथ अब हम लोग आते हैं पढ़ाई पे। तो आज हमारा जो क्लास है वो सर्कल का ये तीसरा क्लास होगा। अभी तक हम लोग 2 क्लास में ये जाने हैं कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। पहले तो सर्कल का डिफिनेशन जाने, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जाने, फिर जनरल इक्वेशन जाने। आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पे और जनरल इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में दो चीज, पहले तो दो चीज बात है। एक तो गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या है, क्या करना है, दिया गया क्या है और क्या निकालना है, इसको पहले देखते हैं। जब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द डायमीटर, वो सॉरी वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका कह रहा है एक डायमीटर। सर्कल कैसा है? सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल एबीसीडी, एक रेक्टेंगल। चलिए इतना कह दिया, इतना सर हम ये बना सकते हैं कि एक सर्कल है। सर्कल ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा एक सर्कल। अब इस सर्कल में कह रहा, सर्कल क्या है? सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल एबीसीडी, एक रेक्टेंगल एबीसीडी। ये रहा आपका एक रेक्टेंगल। कहे कि एक सर्कल है, एबीसीडी क्या है? एक आपका रेक्टेंगल है। अब कह रहा सर्कमस्क्राइबिंग ए रेक्टेंगल, इट मींस रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स कहां होंगे? सर्कल पे होंगे। चलिए और क्या गिवन है? अब कह रहा है, यहां फिर से पढ़ते हैं। कह रहा वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल। एक डायमीटर, इस सर्कल का एक डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर का एक इक्वेशन दिया हुआ 4y = x + 7। ध्यान से देखिएगा, डायमीटर माने कि ये क्या है? आपका एक डायमीटर है जो कि सेंटर से होकर पास कर रहा है। ये क्या है? एक डायमीटर है, और डायमीटर तो सेंटर से होकर पास करेगा। इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ? अगर इसका इक्वेशन की बात करें, ये दिया हुआ आपका 4y, ये दिया हुआ आपका 4y = x + 7। देखिए गिवन क्या क्या है? एक सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर का इक्वेशन दिया है 4y = x + 7। और क्या दिया? कह रहा है इफ a एंड b आर पॉइंट। a देखिएगा, a का कोऑर्डिनेट गिवन है, a का कोऑर्डिनेट है आपका -3, 4 और b का कोऑर्डिनेट कितना है? 5, 4। अब निकालना क्या? फाइंड। इतना ये सब तो आपको गिवन था, फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इस रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया, एबीसीडी जो एक आपका रेक्टेंगल है, इसका बोला एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। हमको एल भी निकालना, बी मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड निकालना है। कहीं सर एक साइड तो निकल जाएगा ए बी, हमको सर ए बी तो निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ए का भी कोऑर्डिनेट गिवन है और बी का। हमको एक बीसी या एडी, इन दोनों में से कोई एक साइड निकालना है। चलिए तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे इसको सेंटर मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम कहें कि ये क्या है हमारा? सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको एच मान लेते हैं। एच सेंटर, सेंटर भी नहीं दिया है, सेंटर भी हमको इस पे गिवन नहीं है। गिवन क्या क्या है? गिवन है हमारा ए कोड। देखिए ध्यान से, ए हमको ए क्या गिवन है? ए का कोऑर्डिनेट -3, 4। बी कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 5, 4। हमको ए का कोऑर्डिनेट गिवन है और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है। चलिए तो हम लोग ए का कोऑर्डिनेट गिवन है और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ए बी तो निकाल सकते हैं। कहेंगे
कि इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन क्या होगा, देखिएगा, याद कीजिएगा, आपका स्ट्रेट लाइन में आप लोग पढ़े होंगे, जब एक लाइन पे दो पॉइंट का, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग कैसे इसका इक्वेशन निकालते हैं, लिखेंगे y माइनस 4, ध्यान से देखिएगा, y माइनस 4, देखिएगा, हम लिखेंगे y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 3 x माइनस, और माइनस ऑफ ये माइनस 3 तो क्या है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3। हम लोग क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखे हैं, y माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 3, माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन 5 प्लस 3 हो जाएगा। चलिए अब इतना है, इसके अलावा देखिएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ध्यान देखिए। अब यहाँ पे जब हम 4 माइनस 4 करते तो ये हमारा आता y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां से इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू 4 मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी, ध्यान से देखिएगा, जब y इक्वल टू 4 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ए बी है किसके पैरेलल है, ए बी हमारा x एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस, ए बी किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। फिर से ध्यान से देखिएगा, ए का कोऑर्डिनेट हमको पता था, बी का कोऑर्डिनेट पता था, हम इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं, हम कहेंगे y माइनस ये देखिएगा y माइनस 4, किसी को आप x2 y2 मान लीजिए, किसी को x1 y1 मान लीजिए, y माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 3 x माइनस 3, x माइनस देखिएगा, माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब x प्लस 5, x प्लस 3 हो गया। यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर प्लस कैसे हुआ, एक माइनस और एक ये माइनस, दोनों मिले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3। इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस, ए बी किसके पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल है। अब हम एक बात याद कीजिएगा, आप सर्कल के प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे, अब किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट, किसी भी कॉर्ड का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम क्या बोले, किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम करेंगे तो वो हम सेंटर से वो कहीं गुजरेगा। किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी कॉर्ड का हम क्या बोले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो क्या होगा, सेंटर से होके ही जाएगा। तो ए देखिएगा, ए बी जो हमारा कॉर्ड है, ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो सेंटर से होके ही जाएगा। ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसको पॉइंट पी ले लेते। पी क्या है, पी ए बी का बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी का बाइसेक्ट, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहेंगे सर पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फॉर्म से हम किसका पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5, कैसे निकालते हैं हम लोग मिड पॉइंट से, x1 प्लस x2 अपॉन 2, देखिएगा ये हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 4 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1 कोऑर्डिनेट 1 कॉमा 4। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, पी का हो गया कोऑर्डिनेट आपका 1 कॉमा 4, देखिएगा ध्यान से, तो हम पी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पे 1 कॉमा 4, चलिए 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 4। अब एक चीज बताइएगा, ए बी किसके पैरेलल था, ए बी का इक्वेशन क्या आया था, y इक्वल टू 4, हम कहें कि ये हमारा x एक्सिस से पैरेलल है। अब इस अब ए बी x एक्सिस से पैरेलल, अब इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो SP है, SP किसके पैरेलल होगा, SP तो हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, हम कहेंगे HP पैरेलल टू y एक्सिस। SP किसके पैरेलल होगा, आप ही बताइए जरा, ध्यान से देखिएगा, AB का इक्वेशन फाइंड आउट किए तो AB क्या है, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, AB
ए बी वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 कहने का मतलब ये क्या है, ए बी हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब ए बी पे जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मींस एचपी, एचपी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एचपी क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे इक्वेशन ऑफ एचपी हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ एचपी, इक्वेशन ऑफ एचपी ये जो की है ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1। चलिए तो अब देखेंगे, अब हमको क्या निकालना है, निकालना है हमको सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम कहे कि ये जो लाइन है एचपी, इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1। इस पूरी लाइन पे x का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो चलिए h का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें तो जो सेंटर होगा उसका, इसमें तो x कोऑर्डिनेट तो निकल गया, तो देखिए 1 ही होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 ही होगा। अब थोड़ा देखिएगा, कहेंगे एचपी और ये जो डायमीटर का जो इक्वेशन दिया होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या है, हमारा सेंटर है। फिर से देखिएगा, ये एचपी और ये जो हमारा डायमीटर, गिवन डायमीटर है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या है, हमारा सेंटर है। तो इस पे हमारा एक्स, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो निकल गया, अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे, अब जो इक्वेशन था हमारा 4y इक्वल टू x प्लस 7, ये किसका इक्वेशन था, ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर था, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर का इक्वेशन था। अब इसमें अगर हम x से जहां पर 1 देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। कहेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, y का वैल्यू देखिएगा 1 प्लस 7, ये कितना हो गया 8। तो यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आपको हो जाएगा 8/4। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। चलिए अब यहां से सेंटर भी निकल गया हमारा 1,2, सेंटर भी निकल गया हमको 1,2। देखिएगा, फिर इसको कुछ इरेज करेंगे ऊपर, फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। इसमें कह रहा था क्वेश्चन में, फिर इसमें कह रहा था वन ऑफ द डायमीटर, एक सर्कल है सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल, जिसमें क्या है एबीसीडी, क्या है एक रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का चारों वर्टेक्स कहां है, सर्कल पर। अब कहा उस जो एक डायमीटर है, उस सर्कल का जो डायमीटर, उसका इक्वेशन दिया, उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ, 4y इक्वल टू x प्लस 7, और a और b का कोऑर्डिनेट गिवन है, और हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कहें कि a कोऑर्डिनेट हमको कितना गिवन है, -3,4, a कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -3,4, b कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 5,4। हम कहेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से हम ab का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ab का इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया, ab का इक्वेशन y इक्वल टू 4 आ जाता है। y इक्वल टू 4 कहने का मतलब, y इक्वल टू 4, ध्यान से देखिएगा, ये जो हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू 4 कहने का मतलब क्या है कि ab किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब ab पे जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो वो तो हमेशा क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्या कहें, एचपी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB को बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो जो बाइसेक्ट करेगा P क्या हो गया, P द मिड पॉइंट ऑफ AB, P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, तो 1,4। अब देखिएगा ये क्या है आपका, किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस, तो y एक्सिस से पैरेलल होगा। तो HP का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, मतलब पूरी इस पे हर जगह x का वैल्यू क्या होगा 1। तो ये सेंटर है, h क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो h का x कोऑर्डिनेट तो निकल गया 1, अब हमको y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग क्या किए, जो दिया गया इक्वेशन था उसमें हम x के जगह पे क्या रखे 1, तो y हमारे क्या आ गया 2 आ गया। तो चलिए सेंटर भी निकल गया हमको। अब हमको तो निकालना है, एरिया निकालना है। देखिएगा अब हम कुछ इसको इरेज करते हैं। ध्यान से पहले अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमको HP तो देखिए H का भी कोऑर्डिनेट हमको पता है और P का भी कोऑर्डिनेट पता है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से HP तो फाइंड आउट कर लेंगे। कहेंगे सर हाँ HP तो फाइंड आउट हो जाएगा। कहेंगे अब HP कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला से हम HP कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहेंगे HP, कहेंगे रूट अंडर 1 माइनस 1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 - 1 0, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो √4, ये आपका क्या हो गया 2, ये कितना हो गया 2 हो गया। तो HP कितना हो गया, ये डिस्टेंस 2 हो गया। थोड़ा आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, जो इक्वल कॉर्ड होता है, जो इक्वल कॉर्ड होता है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। इक्वल कॉर्ड क्या होता है, सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे होता है। तो हम बोले ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, जितना बड़ा हमारा AB होता है बड़ा हमारा CD होगा। तो AB और CD दोनों इक्वल हो गया। इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इट मींस ये देखिएगा यहां से भी परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ये यहां से परपेंडिकुलर, तो अगर हम इसको P करें, इसको हम Q मान लेते हैं, तो HQ क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। HQ देखिए HP 2 आया, ये भी क्या होगा 2 ही होगा। तो हमको साइड BC चाहिए, तो देखिए ध्यान देके देखिएगा। तो अगर हम BC कैसे निकालेंगे, कहेंगे BC जो फाइंड आउट करेंगे, BC हमारा रेक्टेंगल का एक साइड है, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2HP हो जाएगा। देखिएगा HP आपका ये था, HP को अगर हम डबल कर देंगे, क्योंकि HQ और HP दोनों इक्वल ही होगा, ये 2 है ये भी 2 होगा, तो आपका अगर हमको BC निकालना है, BC इक्वल टू कितना होगा PQ, तो 2HP, ये कितना हो जाएगा 2 × 2, इट मींस 4। एक साइड तो हमें BC आ गया। अब हमको AB तो हम तो यूं निकालेंगे, AB में क्या है, A का भी कोऑर्डिनेट गिवन है B का, तो AB क्या हो जाएगा, कहेंगे AB हो जाएगा √5, यहां से देखिएगा 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 4 - 4 और 4 - 4, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 8। तो ध्यान से देखिएगा, अब इस रेक्टेंगल में AB भी मालूम चल गया, AB कितना हो गया 8 और BC कितना हो गया 2, BC कितना हो गया 4, सॉरी BC कितना हो गया भाव 4 और AB कितना 8। तो अब बताइए, जब आपका रेक्टेंगल में कोरस्पॉन्डिंग 2 साइड आपको पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू 8 × 4, ये आपको हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में, ये क्वेश्चन आपका IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन करेंगे वो कोई ना कोई कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन करेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें आपको ये कहे, अभी तो हम कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कहेगा एरिया ऑफ सर्कल भी, तो भी निकाल सकते हैं आप एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस निकल रहा है तो पाई r स्क्वायर करके निकाल लेंगे, बस r चाहिए। सेंटर का भी कोऑर्डिनेट पता है और ए का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। आपका यहीं तक है, ये एरिया आ गया आपका 32 स्क्वायर यूनिट। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, उसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। ये मतलब ये कह रहा है आपको फाइंड क्या करना, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। देखिएगा ये सर्कल का एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये आपको एक सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है इन द लाइन मिरर, एक लाइन मिरर एक दिया है, कि लाइन दिया है जो कि मिरर की तरह काम कर रहा, इसमें आपको इस सर्कल का इमेज जो होगा, इमेज जो बनेगा वो भी एक सर्कल होगा, उसका कह रहा है कि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये रहा हमारा गिवन सर्कल, ये रहा एक गिवन सर्कल, ये रहा हमारा लाइन, जो लाइन एक मिरर की तरह काम कर रहा है। इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ, इसका इक्वेशन दिया हुआ 4x + 7y
प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आपका लाइन मिरर का इक्वेशन दिया होगा, जो कि एक मिरर की तरह काम कर रहा है। अब इसका जो एक इमेज बनेगा, मानिए कि ये एक इमेज बना, ये एक इस सर्कल का इमेज बना, इसका इक्वेशन फाइंड करना है आपको। इसका ये जो इमेज बना ना, ये सर्कल, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। चलिए, ये रहा आपका सेंटर, सी से करते डिनोट, इसको हम C1 से करते हैं। हमको इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, हम सेंटर एक सर्कल का एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। कहेंगे सर ये तो रहा हमारा सर्कल, ये रहा उसका इमेज, ये रहा लाइन जो कि एक मिरर की तरह काम करता है, इसमें फाइंड आउट करना है। ये रहा आपका 0 है। सबसे पहले थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमको गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन जो दिया गया एक आपका एक इक्वेशन है सर्कल का। अगर हम कहते हैं कि सर गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपका गिवन इक्वेशन है, ये आपका एक जनरल इक्वेशन है। जब इसका कंपेयर हम करते हैं कि जनरल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से फाइंड आउट करेंगे कि हमको g क्या है, थोड़ा कंपेयर करेंगे इन और इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो हमको यहां से g क्या आता है, g का वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा देखिए ध्यान देखिए, प्लस 2gx, तो g का वैल्यू कितना आएगा, g का वैल्यू आपका आएगा 8, g का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और f का वैल्यू इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा -12। ध्यान से देखिएगा, g का वैल्यू कितना आया 8, f का वैल्यू -12, c इक्वल टू कितना आ गया हमारा, c इक्वल टू आ गया 183। तो ये जो सेंटर इसका निकल गया, सेंटर क्या निकल गया, कहेंगे सेंटर क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -8, क्योंकि माइनस जी कॉमा क्या होता है -g, -f। तो ये आपका हो गया -8, 12। एक तो इतना तो हमको मिल गया कि ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर क्या हो गया -8, 12। हम क्या किए, हमको जो गिवन इक्वेशन था उसको हम लोग क्या किए, जनरल इक्वेशन से कंपेयर किए। तो यहां से हमारा g का वैल्यू निकल गया, f का वैल्यू निकल गया और c निकल गया। और जब g का वैल्यू, सेंटर क्या होता है -g, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है -g, -f, तो हम लोग क्या निकाल लिए -g में सेंटर निकाल लिया -8, 12। ये तो आसान है, कितना हो गया। अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियस होता है हमारा, रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c, √g² प्लस f² माइनस c। तो हम कहेंगे g का वैल्यू कितना है हमको, g का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर 64, f 12 का स्क्वायर 144 माइनस 183। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखिए ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 864 माइनस 183, ये आपका हो गया 5 to 25 का स्क्वायर रूट। रेडियस कितना आ गया 5 आ गया। अगर हम बात करें ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ कितना हो गया 5, ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर, तो ये रेडियस क्या हो गया 5 हो गया। थोड़ा ध्यान से रखिएगा। तो हम कहेंगे ये जो हमारे इस सर्कल का जो इमेज बनेगा उसका भी रेडियस क्या होगा 5 ही होगा। एक काम तो हो गया यहाँ से हमको कि रेडियस तो सर इसका भी 5 होगा, ये तो आसान है। अब जो मेन काम है, यहाँ पे मुश्किलें आएंगी, वो है हमको अब
ये जो इमेज इस सर्कल का जो इमेज बना है, ये भी एक सर्कल, इसका सेंटर फाइंड आउट करना, मतलब इट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ C1 फाइंड आउट करना, कोऑर्डिनेट ऑफ C1 फाइंड आउट करना है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग सेंटर ऑफ C1 फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ C1। देखिएगा, अब इसको हम इरेज करते हैं यहां से। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट किए हैं कि एक ये जो हमारा दिया गया सर्कल है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेडियस क्या होगा, दो चीज फाइंड आउट किए। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ C1। C1 का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, C1 का कोऑर्डिनेट। देखिएगा, चलिए हम उसको इरेज करते, नहीं तो नीचे आप लोग को नहीं दिखेगा कहीं। देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ C1। कोऑर्डिनेट ऑफ C1, चलिए देखिएगा C1 क्या, आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, इमेज ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। किसी, अब देखिए C है ना, C का क्या है, ये इमेज है, इस पॉइंट का इमेज है। तो इसको हमें देखिएगा, यहां से देखिएगा, ये रहा आपका एक, ये अगर इसका अगर हम बात करें, ये रहा हमारा एक पॉइंट है x1 y1, इसका एक इमेज बना, ये जो लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका एक इमेज बना, इसको हम लोग कहते हैं x2, y2। नोट ही कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको। तब x2 और y2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक शॉर्टकट एक होता है, ये लिखिएगा, बहुत काम आएगा ये आपको। x2 माइनस x1 लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1 अपॉन a ये इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको। इस फॉर्मूले से क्या करते हैं हम लोग, इमेज, अगर ये पॉइंट x1 y1 आपको दिया हुआ है, अगर ये पॉइंट x1 y1 आपको दिया हुआ, कहेगा कि इस पॉइंट का इमेज जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। उसमें यहाँ पे ये लाइन क्या है, मिरर की तरह काम आ रहा है, ये मिरर की तरह वर्क करता है। इस पॉइंट का अगर इमेज बना x2, y2, तो हमको x2 और y2, हमको देखिए x1 और y1 हमको फाइंड, x1 और y1 क्या है पता है, ax प्लस by प्लस c ये भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन a ये बाबू, y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ब्रैकेट में ax1, यहाँ पे x के यहाँ पे क्या रखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको अगर नोट कर लिए, इसी फॉर्मूला का अब हम लोग यूज करेंगे C1 को, कोऑर्डिनेट ऑफ C1 फाइंड आउट करने में। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। देखिएगा आप C1 का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, देखिएगा कहेंगे x2 प्लस 8 अपॉन 4 इक्वल टू y2 माइनस 12 अपॉन 7 इक्वल टू -2 4 इंटू -8। देखिएगा 4 इंटू x1, 4 इंटू -8 प्लस 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 प्लस 13 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर
16, 7 का स्क्वायर 49। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या रहा आपका -2, 8 4 32, लेकिन क्या नेगेटिव, 7 4 54 प्लस 13, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 65। अब हम यहाँ पे करेंगे, इसको कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे। ये -2 -35, ये हो जाएगा आपका 7 9/65, ये हो जाएगा -2 इंटू 5, ये भी 65/65, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया -2। अभी देखिए ये सभी क्या है इक्वल टू, अगर हम कहेंगे x2 प्लस 8/4 इक्वल टू y2 माइनस 12/7, ये भी यहाँ पे भी सेम हुई बात। तो यहाँ से आप x2 और y2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहेंगे अब ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, लिखेंगे x2 प्लस 8/4 इक्वल टू -2, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x2 इक्वल टू, देखिए ध्यान से 4 को यहाँ ले जाएंगे, 4 कितना हो जाएगा आपका 4 -8 और -8, ये आपका हो जाएगा -16। x2 कितना निकल गया -16, और y2 कितना आ गया, y देखिए y2 -12/7 इक्वल टू क्या होगा -2, यहाँ से y2 आपका हो जाएगा 14 -14 और प्लस 12, y2 आपका हो जाएगा -2। अब यहां से देखिएगा कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर दिया C1 का, C1 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -16, -2, तो हम लोग लिखेंगे यहां से, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख देते हैं, ये -16, -2, यहाँ यही भी लिख देते हैं -16, -2, ध्यान से लिखिएगा, ये हम चलिए बाहर नहीं लिखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका -16, -2। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमको जो इमेज बन रहा है सर्कल, उसका सेंटर भी मालूम चल गया और हमको रेडियस भी मालूम चल गया। तो इसका आप इक्वेशन फाइंड आउट कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन आप होगा, हम आप इसको इरेज करें, पहले आप इसको लिख लीजिए, अगर आप लिख लिए होंगे तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग रेडियस ही पता कर दिए और सेंटर भी मालूम चल गया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, कहेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ -16, इट मींस x प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, इक्वल टू, क्योंकि रेडियस क्या था 5 का स्क्वायर 25, चलिए 5 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। ये अब इसको करेंगे एक्सपेंड, x स्क्वायर 32x, ये y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 25, ये आपको हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 32x प्लस 4y प्लस 256 प्लस 4 260, अब -25 इक्वल टू 0, x स्क्वायर y स्क्वायर 32x प्लस 4y, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको होगा 5.32 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक सर्कल का इक्वेशन दिया था, जनरल इक्वेशन, और कह रहा था इसका जो इमेज बनेगा, लाइन इमेज क्या दिया था 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0,
तो कहेंगे सर ये जो लाइन है एक मिरर की तरह काम करता है, और उसमें जो इस सर्कल का जो इमेज बनेगा उस सर्कल का इसका इक्वेशन क्या रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट किए, कहे कि सर इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर किए, यहाँ से g का वैल्यू आ गया, f का वैल्यू आ गया और c आ गया, तो हमको सेंटर निकल गया -8,12। फिर हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर दिए, तो रेडियस क्या आ गया 5 आ गया। कहेंगे सर ये जो इसका इमेज बनेगा इस सर्कल का भी रेडियस क्या होगा 5 ही होगा, तो रेडियस तो दोनों का क्या होगा 5। चलिए बस इसका आप कोऑर्डिनेट निकालना था, ये जो इमेज बना ना इमेज वाला सर्कल उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था, तो उसका सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले, कितना आ गया -16, -2। अब हम इसका सेंटर भी निकल गया और रेडियस भी निकल गया, तो हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का बोला ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए, ध्यान देखिए फाइंड आउट क्या करना है, एक दो चीज, एक तो गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। कह रहा है इक्वेशन फाइंड करने के लिए खुद सेंटर, सेंटर कितना दिया हुआ 3,4, सेंटर दिया है 3,4 एंड which touches the line 5x plus 12y equal to 1। ध्यान देके देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कहा कि एक सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर कह रहा है 3,4, सेंटर दिया हुआ है 3,4। चलिए हम लोग सी मान लेते हैं, सी फॉर सेंटर, सेंटर को सी मान लेते हैं। और एक कह रहा है कि ये जो सर्कल है एक लाइन को टच कर रहा है, लाइन को टच कर रहा है, देखिएगा ये लाइन, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे ये टच कर रहा है, और ये है वो लाइन जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ 5x plus 12y equal to 1। ध्यान से देखिएगा क्या क्या गिवन है। गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना दिया 3,4 और कह रहा है ये जो सर्कल है एक लाइन जो 5x plus 12y equal to 1 को टच कर रहा है। ये पॉइंट P क्या है, P है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो P जो दिया हुआ है P क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग मान ले कि लेट C be the center, C को सेंटर मान लिए एंड P be the point of contact। P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि लाइन और सर्कल टच करता है। और हम लोग जानते हैं सर्कल का प्रॉपर्टी से कि अगर सर्कल के सेंटर को उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे बहुत, सर्कल के सेंटर को उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, इतना तो पता है। सर्कल के सेंटर को उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन क्या होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है, इतना तो पता है। तो सेंटर क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, सेंटर हमको दिया हुआ है 3,4। बस हमको इक्वेशन कैसे, इक्वेशन के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और हमको रेडियस चाहिए। यहाँ पर रेडियस नहीं, पर रेडियस क्या होगा, रेडियस तो हमारा अगर हम कहें रेडियस हमारा क्या होगा सीपी, सीपी का जितना लेंथ होगा, ध्यान से देखिएगा सीपी का जितना लेंथ होगा वो वही क्या होगा हमारा रेडियस होगा। सेंटर क्या दिया हुआ 3,4, तो हम रेडियस को कहेंगे, रेडियस क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू द लाइन 5x plus 12y equal to 1। कहेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू द लाइन। देखिएगा सीपी, ध्यान से देखिएगा ये तो सीपी क्या है, सीपी है लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां से, परपेंडिकुलर है कहां से आपका फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, इट मींस फ्रॉम 3,4 सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन, लाइन कौन सा, लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ 5x plus 12y equal to 1। सीपी जो कि आप रेडियस है वो एक्चुअल में है क्या, वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 3,4 टू द लाइन 5x plus 12y equal to 1। ये इक्वल टू 1 है, 1 को हम लेफ्ट साइड में ले आते थे, क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। चलिए इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये आपका होता है इक्वल टू,
ये निकालेंगे हम लोग, ये भी पढ़े हुए स्ट्रेट लाइन में। 5 mod 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 1। हम क्या लिखे? mod 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू, ये मॉड है वो, ये आपका मॉड, इसका अपॉन रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, देखिएगा अपॉन रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा हम क्या किए, हम किए ये आपका वो लाइन इक्वेशन है, यही आप सीपी फाइंड कर रहे थे। 5 ये जो कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट से फाइंड कर रहे हैं, 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 1, ये मॉड है, इसको आप मॉड है, ये मॉड इसको भूलिएगा नहीं। और अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 3 15 कहेंगे सर। ये तो रहा आपका, ये रहा आपका 15 प्लस 48 माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144, ये हो जाएगा। इसको देखिएगा, ये आपको हो गया, ये आपको अगर माइनस करेंगे 15, ये आपका 48 है, 62 अपॉन रूट अंडर 169, ये आपको हो जाएगा 62 अपॉन 13। क्या हो जाएगा? 62 अपॉन 13। तो सीपी, और जिसको हम लोग सीपी, ये है जिसका रेडियस हम लोग बोले, ये कितना हो जाएगा? 62 अपॉन 13। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया आपका? सीपी का वैल्यू कितना आ गया? जो कि रेडियस है, यही तो आपका क्या है? रेडियस। यही क्या है? रेडियस। रेडियस का वैल्यू कितना आ गया? 62 अपॉन 13। अब देखिए, अब इसमें हमको सेंटर भी मालूम, सेंटर तो दिया है, रेडियस फाइंड आउट कर लिए, तो अब हम कह रहे हैं इक्वेशन कह रहा है, क्या कह रहा है? इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कहेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको चाहिए, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 62 अपॉन 13, जो रेडियस होता है रेडियस का स्क्वायर, यही हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, जिसका सेंटर दिया है, सेंटर 3,4 एंड व्हिच टचेज द लाइन, तो लाइन को टच कर रहा है, लाइन को टच कर रहा है किस पॉइंट पे? पी को हम बोले ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये भी जानते हैं हम लोग सर्कल के प्रॉपर्टीज है, सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो मिलाता है लाइन, वो क्या होता है? उस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम सीपी को क्या बोले? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,4 इस पॉइंट 3,4 टू द लाइन 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग सीपी का लेंथ फाइंड आउट कर लिए, सीपी का जो लेंथ है वही हमारा रेडियस है। तो इस सर्कल में हमको सेंटर भी निकल गया और रेडियस भी फाइंड आउट हो गया, तो हम इक्वेशन निकाल लिए। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिया हुआ हो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस कहां से? ऑफ पॉइंट 2,7, देखिए पॉइंट दिया हुआ है 2,7 फ्रॉम द सर्कल। अब इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस भी बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, और मिनिमम डिस्टेंस भी कह रहा है। तो इस सर्कल का इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। ये सर्कल का जो इक्वेशन है ना, वो आपका क्या है? जनरल इक्वेशन है। तो कहेंगे सर पहले तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन दिया गया इक्वेशन क्या है? इक्वेशन दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y माइनस 151 इक्वल टू 0। जब इसको हम एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब कंपेयर क्या करना है, 2gx से माइनस 14x को, 2fy से माइनस 10y को। यहां से हमको क्या आएगा, g और f और c से माइनस 151। तो हमको g की वैल्यू कितना आती है, g की वैल्यू आ जाएगा हमको -7, बिल्कुल -7। f का वैल्यू कितना आ जाएगा हमको -5। f का वैल्यू कितना आ जाएगा -5। तो ध्यान दीजिएगा, g के वैल्यू कितना आ गया हमको -7, f c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमको -151। g के वैल्यू आ गया हमको -7, f का वैल्यू आ गया -5 और c का वैल्यू -151। चलिए, तो अब हम इसको एक फिगर बनाते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल। अब इस सर्कल में हमको क्या, सेंटर क्या होगा, अगर हम बात करें सेंटर सी कितना हो जाएगा हमारा -g, -f। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 7, 5। अब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 7, 5। अब हम कहते हैं कि एक पॉइंट बोला नहीं, देखिए सर्कल का डिस्टेंस बोल रहा है किस पॉइंट से, 2, -7। ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है 2, -7। चलिए हम लोग कहते हैं सर ये रहा हमारा पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, -7। जब इसका देखिए, अब G भी पता है हमको, F भी पता है और C भी पता है, तो हम लोग रेडियस तो फाइंड कर ही लेंगे। रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f² -c। अब कहेंगे g कितना है हमारा, g है 7, -7 का स्क्वायर 49, f का स्क्वायर 25 और -c इट मींस 151। अब इन सभी को सम करेंगे, कितना हो जाएगा 5, फिर आपका 225, ये आपका हो गया 58। रेडियस कितना हो गया 58, रेडियस हो गया 58। और लेंथ ऑफ सीपी, ये जो हमारा ये जो डिस्टेंस है सीपी का डिस्टेंस, ये फाइंड करते हैं। सीपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, 7 - 2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 माइनस जो भी बोलिए, ये रहा आपको 5 + 7 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 12। नहीं सर, ये डिस्टेंस तो 13 ही आ रहा है सीपी का। तो आप ध्यान से देखते हैं, रेडियस हमारा 15 आ रहा है और सीपी का डिस्टेंस 13 आ रहा है। रेडियस हमारा 15 आ रहा है और सीपी का डिस्टेंस 13 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉइंट पी जो है हमारा इस सर्कल के अंदर ही है, सर्कल के आउटसाइड द सर्कल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेडियस कितना है, रेडियस हमारा 15 है लेकिन सीपी का डिस्टेंस 13 आया। तो इसका मतलब ये हम आपको समझाने के लिए बाहर किए थे। देखिए इसका मतलब फिगर क्या होगा हमारा, इस तरीके का होगा कि ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल कितना 7, 5 और इसी में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, मानिए कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह एक पॉइंट होगा, P होगा। ये तो C है आपका, हम कहेंगे देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा सेंटर C और ये रहा पॉइंट P, ये रहा हमारा पॉइंट P, ये रहा हमारा C सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रहा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है वो 2, -7। अगर हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें 2, -7, सेंटर कितना, सेंटर हमारा 7, 5। अब देखिए, अब कह रहा था कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस सर्कल से क्या होगा हमारा,
ये मिनिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से ये। चलिए देखिएगा अब कैसे हम लोग कैसे हम अब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अब अगर आपने नोट कर लिए होंगे तो थोड़ा हम ये ऊपर का 2 लाइन हम इरेज करेंगे। देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा अगर हम इसको हम कहते हैं ए और बी कह लेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एपी। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी। और मिनिमम डिस्टेंस की बात करें हम लोग, मिनिमम डिस्टेंस हमारा हो जाएगा पीवी या बीपी कहीं, मिनिमम डिस्टेंस बी। तो हम लोग पहले सबसे पहले सीपी फाइंड आउट कर लेते। सीपी कितना आया था हमको, वो सीपी आया था हमको 13, याद कीजिएगा सीपी हमारा था 13 और रेडियस कितना था 15। तो ये रहा हमारा 15, ये रहा 15। तो हम अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, ये भी एसी भी क्या है हमारा, एसी ये भी हमारे यहाँ से रेडियस है। देखिए एसी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एसी और बीसी दोनों रेडियस है। हमको एपी फाइंड आउट करना है तो एपी को हम क्या कर लिखेंगे, एसी प्लस सीपी। यहां से ए ये रहा एसी प्लस सीपी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 13, ये आपका हो जाएगा 28। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया 28। अब मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा बीपी को हम लोग लिखेंगे सीबी माइनस सीपी। सीबी आपका 15 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 2। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इस केस में कितना हो गया हमारा 28 और मिनिमम डिस्टेंस 2। ये भी आसान क्वेश्चन था, अगर समझ गए होंगे तो काफी आसान लगेगा आप लोग को। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या दिया 2, -7 फ्रॉम द सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट किए, इसमें जी फाइंड आउट किए, जी एफ और सी। तो जी और एफ निकल गया तो हमको सेंटर भी निकल गया। सेंटर कितना निकल गया सर्कल का 7,5। तो हम उसके बाद में हम लोग रेडियस फाइंड आउट किए। रेडियस कितना आया था हमको 15। फिर हम सीपी, उस टाइम में हमको पता नहीं था कि ये पॉइंट कहाँ सर्कल के बाहर होगा, कि सर्कल पे लाई करेगा या सर्कल के अंदर होगा, तो हम लोग पॉइंट बाहर दिए थे। लेकिन देखिए जब सीपी निकाले डिस्टेंस फार्मूला से, तो सीपी कितना था लेंथ 13, हम कहते थे रेडियस से भी कम है। तो उस केस में हमारा सी पॉइंट पी जो होगा वो सर्कल के अंदर ही होगा। तो हम लोग पॉइंट पी एक अलग से जो फिगर दोबारा फिगर बनाया, इसमें पॉइंट पी को हम लोग कहा दिए सर्कल के अंदर दिए। उसका कोऑर्डिनेट कितना 2, -7। तो हमको कहा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्कल से, कहां फ्रॉम द सर्कल एपी क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। एपी को कहेंगे एसी जो हमारे रेडियस है 15 प्लस सीपी कितना निकाले थे हम लोग 13। तो 15 प्लस 13 28। और मिनिमम डिस्टेंस बीपी कैसे निकालेंगे, कहेंगे सीबी माइनस सीपी आपका 15 माइनस 13, ये आपका 2 आ गया। इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट किए। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए और आज का क्लास आपका यहीं पे